संसद में राहुल गांधी और लोकसभा स्पीकर के बीच हुई कई बार बहस सी छिड़ गई। राहुल गांधी ने अपना माइक बंद होने का मुद्दा उठाया तो स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें बार बार एक ही बात कही, माइक का बटन उनके हाथ में नहीं होता है। लेकिन माइक के मुद्दे से हटे तो राहुल गांधी ने स्पीकर पर पीएम मोदी के साथ हाथ मिलाते वक्त झुकने का आरोप लगा दिया, तरीके पर सवाल उठा दिया। सुनिए। माइक का कंट्रोलर किसके हाथ में? आप सदन के बाहर भी ये बात कहते हैं कि माइक बंद कर देते हैं। मैंने कई बार आग्रहपूर्वक किया कि आसन पर इस तरीके का आरोप नहीं लगाएं। मगर मेरे भाषण के बीच में सच्चाई है कि माइक ऑफ हो जाता है। मैं क्या करूं, हो जाता है। आसन पर सभी दल के प्लेज, आसन पर सभी दल के लोग बैठते हैं और सभी दल के लोग सभापति तालिका में हैं। अब आपने देखा राहुल गांधी और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के बीच माइक वाली लड़ाई भी जारी है। नीट के मुद्दे को लेकर शुरू हुई माइक पर लड़ाई को राहुल गांधी ने फिर से उठा दिया। इस माइक का कंट्रोलर किसके हाथ में? आप सदन के बाहर भी ये बात कहते हैं कि माइक बंद कर देते हैं। मैंने कई बार आग्रहपूर्वक किया कि आसन पर इस तरीके का आरोप नहीं लगाएं। हाँ, अपनी बात नहीं। आसन पर सभी दल के प्लेज, आसन पर सभी दल के लोग बैठते हैं और सभी दल के लोग सभापति तालिका पे हैं और सब जानते हैं कि एक व्यवस्था होती है, जिस भी माननीय सदस्यों को आग्रह किया जाता है बोलने का वो बोला जाता है और जिसको आग्रह नहीं किया जाता उसका माइक चालू नहीं होता। आप बोलने के लिए खड़े, आपका माइक कभी बंद नहीं हुआ, कभी बंद नहीं हुआ। आप अगर आसन में जो भी विराज रहे हैं वो अगर आपका नाम नहीं पुकारते हैं तब माइक चालू नहीं होता। ये व्यवस्था हमेशा इस सदन की रही है, पुराने में भी और नए में भी। कभी आसन पे व्यक्ति पर माइक का कंट्रोल नहीं होता। दूसरा, माननीय प्रतिपक्ष के आप नेता हैं और आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि आप लोकसभा की प्रक्रिया का संचार नियम का पालन करें, संविधान की जो व्यवस्थाएं दे रखी है उसकी पालन करें और सदन में बोलते समय किसी भी धर्म को के ऊपर ऐसा आक्षेप नहीं करें जिससे पूरे देश के अंदर विषय पैदा हो। ये आपसे अपेक्षा की जाती है। और मेरे भाषण के बीच में सच्चाई है कि माइक ऑफ हो जाता है। मैं क्या करूं, हो जाता है वो। आज भी जब लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो ओम बिरला ने फिर कहा कि माइक का रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में नहीं होता। कई माननीय सदस्य बाहर ये आरोप लगाते हैं कि माननीय अध्यक्ष या पीठासीन अधिकारी या आसन पर बैठे व्यक्ति माइक बंद कर देते हैं। आप वर्षों तक, आपको कई साल हो गए, आपका अनुभव है। मेरी बात सुनिए, आपका अनुभव है, आप मुझसे भी वरिष्ठ हैं, आप पुराने सदन में भी हैं, नए सदन में भी हैं। आसन से एक व्यवस्था रहती है, जिसका नाम पुकारा जाता है वो अपनी बात कहता है। आसन व्यवस्था दे देती है दूसरा नाम तो दूसरा पुकारा जाता है। आसन से व्यवस्था के अनुसार माइक का कंट्रोल चलता है। माइक का कंट्रोल रिमोट कभी भी आसन पे बैठे वाले व्यक्ति पे नहीं होते। आसन पर आप भी बैठते हैं, सब दल के व्यक्ति बैठते हैं और सभी दल के सभापति तालिका के सदस्य इसी तरीके से सदन चलाते हैं, चाहे किसी भी दल का सदस्य हो। और ये आसन की हमेशा मर्यादा रही है। इस माइक का कंट्रोलर किसके हाथ में? लेकिन राहुल गांधी बार बार अपना माइक बंद करने का मुद्दा उठा रहे हैं और आज तो राहुल गांधी ने स्पीकर ओम बिरला के पीएम मोदी से हाथ मिलाने के तरीके पर ही सवाल उठा दिया। जब मोदी जी आपके पास गए और आपसे हाथ मिलाया और मैं भी आपसे हाथ मिलाया, जब मैंने आपसे हाथ मिलाया आप सीधे खड़े रहे और आपने जब हाथ मिलाया और आप प्रतिपक्ष के माननीय नेता माननीय प्रधानमंत्री सदन के नेता हैं और मुझे मेरी संस्कृति संस्कार ये कहते हैं, व्यक्तिगत जीवन में भी, सार्वजनिक जीवन में भी और इस आसन पर भी
जो हमसे बड़े हैं उनको झुककर नमस्कार करो, मुझे यही सिखाया है, और बराबर वालों से बराबर का व्यवहार करो। अब सरकार कह रही है कि राहुल गांधी स्पीकर को लेकर भी गलत टिप्पणी कर रहे हैं। जो भारतीय संस्कृति के अनुसार जो व्यवहार होता है उसको राहुल जी कहां से समझेंगे? उनको संस्कृति के बारे में जानकारी ही क्या है? आज उन्होंने एक संवैधानिक पद का बहुत बड़ा अपमान किया। राहुल गांधी के भाषण पर संसद से सड़क तक अब संग्राम छिड़ चुका है। आज तक ब्यूरो।